बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारी मिनहाज ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के तहत चलने वाली लर्न बेसिक अरबी की सेकंड बैच की फिफ्थ मंथ की फर्स्ट क्लास है। और आज इंशाअल्लाह हम रिवाइज करेंगे आज से अपनी तमाम पढ़ी हुई चीज़ों की। शुरुआत हम करेंगे लेसन नंबर 23 से। जैसे कि मैंने कहा था कि हम लेसन नंबर 23 से स्टार्टिंग करेंगे, तो उसके लिए आप हज़रात के सामने मैं लेसन नंबर 23 शेयर करता हूँ। लेसन नंबर 23 हम पढ़ेंगे। उससे पहले आज मैं आप हजरात को इंशाल्लाह ज़रा सा लुगत यानी अरबी डिक्शनरी किस तरीके से देखते हैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि आइंदा से आप लेसन चलेगा तो मैं आपको उसका मुकल्लफ करूँगा, मतलब खुद कहूँगा कि आप अरबी डिक्शनरी देख कर आइए। तो मैं पहले पूछूंगा आप हजरात से, आप में से तमाम ही लोग को पता है कि किसी नाउन का सिंगुलर और प्लूरल क्या है। तो जैसे कि मिसाल के तौर पर बहुत इजी पूछता हूँ। मस्जिदुन। जी हूँ मैं हमजा जी। मस्जिदुन ये क्या है, और इसका अगर सिंगुलर तो उसका प्लूरल क्या आता है, और अगर प्लूरल है तो फिर इसका सिंगुलर क्या आता है। जी। मस्जिद सिंगुलर है। इसका प्लूरल मसाजिदु आएगा शायद। मसाजिदु। हम्म, शायद लगाएंगे आप? शायद। नहीं, मसाजिदु आएगा। अच्छा, मसाजिद आएगा। ओके, गुड। आप बताइए कफिल साहब, आपसे पूछा जाए, मैं उर्दू में बोल रहा हूँ, स्टूडेंट, तालिब इल्म, इसकी अरबी क्या आएगी और इसका प्लूरल क्या आएगा? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी, तालिबुन आएगा इसका सिंगुलर। ओके। और प्लूरल तुल्लाबुन। ओके, गुड। इसको जो जो पूछ रहा हूँ वो याद रखिएगा। वापस से आऊंगा उसके पास वही पूछूंगा। थोड़ा सा मुझे आज बताना है लुगत के बारे में भी। आगे बढ़ते हैं। सद्दाम साहब आप बताइए, अगर आपसे पूछा जाए मेज, मेज को अरबी में क्या कहते हैं, और ये क्या है, नाउन है तो उसका प्लूरल क्या आएगा? जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मकतबुन को मेज बोलते हैं, मकातिबु ओके। उसका जमा है। मालूम शेख साहब आप बता सकते हैं किताब के लिए अरबी क्या आती है, और ये क्या है, इसका प्लूरल क्या आता है, जमा क्या आती है इसकी? जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। किताब को अरबी में किताबुन कहेंगे। ये नकलिया हो गया। इसकी जमा होगी कुतुबुन, ओके। प्लूरल। उमेन नोमान जी आप बताइए, कलम अरबी में क्या कहते हैं और इसका प्लूरल, इसकी जमा क्या आती है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो इसमें अरबी में कलमुन कहेंगे हम्म। और इसकी जमा अक़लामुन है। ओके, गुड। चलिए अब मैं लिखता हूँ उस वर्ड को। सबसे पहले याद रखिए, जो बताते जा रहा हूँ क्या क्या चीजें याद रखनी है। नंबर वन, डिक्शनरी जब हम देखते हैं अरबी की, तो अरबी डिक्शनरी के अंदर कौन सी चीज को हमें ध्यान रखना है, किस चीज का हमें ध्यान रखना है? नंबर वन, हमें रूट वर्ड को पहचानना है, किसी भी नाउन या वर्ब के रूट वर्ड को पहचानना है। रूट वर्ड कितने होते हैं? तीन होते हैं, फा, आइन एंड लाम।
इसको हम बोल सकते हैं फ़अला। फ़अला। फा को बोल सकते हैं हम फा। इसको बोलेंगे फा। ये फा है, इसको बोलते हैं अरबी में फा कलिमा। फा कलिमा। ये आइन है, इसको अरबी में बोलते हैं आइन कलिमा, यानी मिडल। इसको बोलते हैं आइन, ये आइन, और साथ में लगाते हैं कलिमा, आइन कलिमा। और ये लाम है, इसको बोलते हैं लाम, और फिर बोलते हैं कलिमा। बोलने का तरीका ये होता है अरबी में रूट वर्ड को। तो अरबी में रूट वर्ड तीन होते हैं, फा कलिमा, आइन कलिमा, लाम कलिमा। फा कलिमा मतलब कि कितने भी वर्ड का नाउन हो, तीन चार पांच, उसमें जो रियल रूट वर्ड होंगे वो तीन ही होंगे। अब हमें उन तीन को तलाश करना है। अगर तीन ही वर्ड का नाउन है फिर तो मसला ही नहीं है। तीन से ज्यादा वर्ड का अगर नाउन होता है तो फिर हमें ये डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है, और फिर उस वक्त हमें पहचानना पड़ता है इसके अंदर रियल और रूट वर्ड कौन है। तो रूट वर्ड होंगे कितने, पहले दिमाग में रखना है कि रूट वर्ड होंगे तीन ही, एक दो तीन। अब जब तीन से ज्यादा होंगे तब दिमाग लगाना है कि तो तीन कौन है इसमें से। तो जो उसमें सबसे पहला रूट वर्ड होगा उसको फा कलिमा बोलेंगे, जो दूसरा होगा उसको ऐन कलिमा बोलेंगे, जो तीसरा होगा उसको लाम कलिमा बोलेंगे। मिसाल देके समझा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मिसाल है कलमुन, बहुत सिंपल मिसाल। कलमुन मतलब कलम। तो इसमें कितने वर्ड है इस नाउन के अंदर, हुमैन नोमान जी? तीन है। हाँ, तीन है। तेरह। तीन है, तीन। अच्छे, तीन है, कौन कौन से? काफ लाम और मीम। गुड, माशाल्लाह। तो अब काफ को क्या कहेंगे अरबी के एतबार से, ये कौन सा कलिमा है, आइन कलिमा है कि ये लाम कलिमा है? ये फा कलिमा है। गुड, माशाल्लाह। इसको बोलेंगे ये फा कलिमा है। और लाम को क्या बोलेंगे, ये वाला ऐन कलिमा है। आइन कलिमा है। और इस मीम को क्या बोलेंगे, ये लाम कलिमा है। लाम कलिमा। गुड, माशाल्लाह। तो अब ये तीन ही वर्ड है, पहचानना आसान हो गया कि ओरिजिनल वर्ड है। अब इसका रूट वर्ड निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। आ गया इतना? तो सबसे पहली चीज फ़अला, यानी अरबी के अंदर रूट वर्ड जो होते हैं वो तीन ही होते हैं। उन रूट वर्ड को पहचानने का क्या तरीका, वो आगे आ रहा हूं। पहले अभी ये बता रहा हूँ सिर्फ रूट वर्ड होते कितने, तीन होते हैं। उन तीन में से पहले वाले को क्या बोलेंगे, फा कलिमा। मिडल वाले को बोलेंगे आइन कलिमा, और लास्ट वाले को बोलेंगे जो रियल होगा उसको बोलेंगे लाम कलिमा। और जैसे कि कलम, उनमें तीनों ही रियल है, तो पहला वाला फा कलिमा हो गया, मिडल वाला आइन हो गया, और लास्ट वाला लाम कलिमा हो गया। ये फर्स्ट प्रोसेस होता है। ये किस किस को क्लियर हो गया, ये बताएं जरा, हैंड रेस करें। क्या है बताइए, कफिल साहब क्या समझे आप? ये डिक्शनरी में किसी वर्ड को ढूंढने के लिए तो पहले ये ये अरबी की खूबसूरती है सिर्फ, बस। बाकी तो दीगर डिक्शनरी में सीधा सीधा ही हो जाता है। पूरा पूरा नाउन लिखा होता है, तो वो उठाकर हम देख लें, जैसे कि सुबह और शाम और उसकी कहानी और इसका मुल्क। तो उर्दू में सीधा सीधा उठाकर देखेंगे मिल जाएगा, इंग्लिश के अंदर भी सीधा सीधा मिल जाता है, हिंदी में भी सीधा सीधा मिल जाता है। अरबी में सीधा सीधा नहीं मिलेगा। अरबी में आपको जो भी नाउन, अभी मैं दो चार नाउन आगे बोलूंगा, इसी नाउन का अगर अभी प्लूरल बोलूंगा तो सीधा सीधा नहीं मिलता, उसके रूट वर्ड में जाना पड़ता है। जी, तो बोलिए आप। इसमें हर वर्ड में तीन तीन रूट वर्ड हैं, तीन रूट हाँ, हर लेटर हैं। नाउन में जो भी नाउन होगा अरबी के अंदर उसमें। तीन रूट लेटर हैं जिसमें पहला है फा, तो हम्म। इसको अरबी में कहेंगे फा कलिमा। हम्म। और दूसरा दूसरे को कहेंगे आइन कलमा। हम्म। तीसरे को जो आखिर वाला है उसको लाम कलिमा। गुड, माशाल्लाह। देख लीजिए आप, इतना समझ में आ गया आपको। दूसरी चीज, अब हम चलते हैं आगे। दूसरी चीज बताने के बाद फिर पूछूंगा। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, हम कैसे ये जाने कि जो तीन से ज्यादा अगर वर्ड होंगे किसी भी नाउन में, तो हम कैसे ये जाने कि ये वाला रूट वर्ड है और ये नहीं है? क्या उसकी साइन है, क्या उसकी अलामत है, क्या उसकी निशानी है? तो उसकी उसको उसकी निशानी ये है
के 4 वर्ड हैं। अतईना जिसका वो बनता है मजमुआ, अलिफ, ता, या, नून। इसी तरीके से 2 और ले लीजिए, मीम, बल्कि 5 हो गए, 5 चीजें हो गई। इसको यहां से इरेज कर देता हूँ, ये 5 कलमे याद रखिए आप। अलिफ, ता, या, नून, मीम। इसी तरीके से वाओ, अतईना इसको बोलेंगे, इतने 4 को तो बोलते हैं अतईना। इसको इस तरीके से याद रखा जा सकता है, अतईना। अतईना बोले तो अतईना, अतईना, यानी इसमें 4 आ गया। अलिफ, ता, या, नून। इसको याद रखने का आसान तरीका है, 4 को, ये 4 इसमें आ गया। फिर 2 को अलग से, मीम और वाओ, 6 हो गए। बस किसी भी नाउन के अंदर अगर आपको देखना है कि ये 6 वर्ड आ रहे हैं स्टार्ट में या मिडल में, तो अगर 3 ही वर्ड है पूरे नाउन के अंदर, फिर तो आपको मसला नहीं, फिर तो इसमें से किसी को निकालना नहीं है। फिर इसको समझेंगे कि अलिफ रियल है, ता रियल है, या रियल है, नून रियल है, मीम रियल है, वाओ रियल है। लेकिन जब 3 से ज्यादा हो जाएगा तो हम किसको डुप्लीकेट समझेंगे, मतलब किसको यूं समझेंगे जो बाद में आके लगा एक्स्ट्रा है। तो अब हम ये माइंड लगाएंगे कि अगर उसके अंदर अलिफ है तो उसको अलिफ को निकाल के देखेंगे, या उसके अंदर ता है तो ता को निकाल देंगे, या उस एक्स्ट्रा के अंदर या है तो या को निकालेंगे, एक्स्ट्रा के अंदर नून है तो नून को निकालेंगे, उस एक्स्ट्रा के अंदर मीम है तो मीम को निकालेंगे, वाव है तो वाव को निकालेंगे। मतलब निकालना किसको शुरू करें हम, इन्हीं को निकालना है। इनको निकाल निकाल के चेक करेंगे, हाँ ये रूट वर्ड हो सकता है, ये रूट वर्ड हो सकता है, ये रूट वर्ड हो सकता है। मिसाल देता हूँ उसकी। कफिल साहब आपका नाम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखिए भी आपको समझ में आ जाएगा। अरबी में इस तरह लिखा है, काफ, फा, या और लाम, कफील। ओके कफिल साहब, बताइए कितने इसमें वर्ड हैं। इसमें 4 लेटर है। 4 लेटर, गुड माशाल्लाह। कौन कौन से। काफ, फा, या, लाम। ओके, थोड़ा इसको यहाँ बड़ा कर लेते हैं, चलिए आपका नाम यहाँ ले लेते हैं। काफ, फा, या और लाम, कफील। अब हमें सबसे पहले तो ये पहचानना है, ये तो 3 से ज्यादा हो गया। और जी जब जी। 3 से ज्यादा हो जाए तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि रूट वर्ड कौन है इसमें। तो पहले मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूं उसका जवाब दीजिएगा, रूट वर्ड कितने होंगे। 3 हो। 3 ही होंगे, गुड। यानी अब हमें ये 4 में से 3 को कलेक्ट करना है कि जो रूट वर्ड है रियल ओरिजिनल, बाकी जो एक्स्ट्रा है उसको निकालना है। हम्म। तो पहला काम तो हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि जो भी 3 से ज्यादा है वो 3 ही होना चाहिए। तो आपको ये बात तो क्लियर हो गई कि 3 होना चाहिए। इसमें कोई एक तो जायद है, एक्स्ट्रा कोई है जो रूट वर्ड नहीं है। तो अब बहुत सिंपल है, इसमें फा कलिमा, आइन कलिमा और लाम कलिमा कौन है रूट वर्ड में। तो पहला राइट और ओरिजिनल रूट वर्ड कौन सा है, बता सकते हैं आप। पहला काफ है। काफ है, काफ फा कलिमा आ गया, गुड। जी, फा उसके कलमा बाद हो गया। और दूसरा फा, ये भी, वाह, यानी ये आइन कलिमा हो गया। अब आइन लाम कलमा। कलिमा कौन है। अब ये 2 में से कौन लाम कलिमा है, एग्जैक्ट राइट, उसको हमें ढूंढना है। ढूंढने का हम्म। क्या तरीका है, हमने बता दिया पीछे कि ये वर्ड आते हैं अतईना, 4 और मीम और वाव। अगर कोई वर्ड 3 से ज्यादा है तो पहले एक्स्ट्रा में ये देखेंगे ये लोग आ रहे कि नहीं आ रहे। अगर इनमें से कोई आएगा तो उसको पहले निकाला जाएगा। जैसे कि अब अतईना में से क्या है, कुछ है यहाँ पर, या है, या। या तो इस या को गोया कि निकाल दिया जाएगा, यूं समझा जाएगा ये या रियल नहीं है। नहीं। रियल है कफला, रियल क्या है कफला, रियल असल में है कफला, काफ, फा और लाम, ये रियल है, बाकी या एक्स्ट्रा है। अब अगर आपको डिक्शनरी में अपना नाम देखना है तो कफील में कभी नहीं मिलेगा, कभी भी कफील का कोई वर्ड आपको मिलेगा नहीं, मतलब डायरेक्टली आपको जाना पड़ेगा कफला में। कफला 3 वर्ड रूट वर्ड में, और फिर कफला के अंदर आपको जाकर कफील मिलेगा। जैसे ले चलता हूं देखिए, यहां से हम स्क्रीन शेयर करते हैं, वापस से जाते हैं। अब अलकामुसल वहीद, ये डिक्शनरी आप तमाम हजरात इस वक्त जरा डाउनलोड कर लीजिए जो भी एंड्रॉइड यूज करते हैं। एंड्रॉइड के अंदर मोबाइल यूज करते हैं या कंप्यूटर, विंडोज वगैरह,
तो उसके अंदर भी बहुत इजीली आपको ये ऐप मिल जाएगा। ऐप का नाम है अल कामुसल वहीद। डिक्शनरी का नाम है, अरबी टू उर्दू, ये डिक्शनरी है। इसको हम जरा सा ऊपर कर देते हैं, जरा आप जरा को दिखा देते हैं। देखिए, ये इंग्लिश में लिखिए आप मुझे कंफर्म कीजिए किस किसने डाउनलोड कर लिया, ताकि आप वहां पर खोल के रखें अपने के अंदर, तो फिर यहाँ पर मुझे नजर आएगा। क्या नाम है मुफ्ती साहब इसका? मुफ्ती साहब क्या ये लिखा है उर्दू में है ना? अल कामुसल वहीद इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ नहीं है, एक मिनट रुकिए। अल 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 कामुस। कामुसल वहीद है, हम्म, लिख लीजिए आप। AL, फिर QAMOOS, हम्म, कामुस। ULWAHED, कामुसल वहीद। आ जाएगी ब्लू कलर की इसी तरीके से। तो कामुसुल वाहिद, कामुसुल है बस। अल कामुस, ये इस तरीके से आ जाएगा, कामुसल वहीद। ये किस पे, एंड्रॉइड पर है क्या? हाँ, आपका एंड्रॉइड नहीं है? नहीं। हाँ, तो एंड्रॉइड पे मिलेगी, एप्पल पे नहीं है, एंड्रॉइड ठीक पे। है। और अगर कोई कंप्यूटर लैपटॉप यूज करते हो उसके अंदर भी आ जाएगी। जी मुफ्ती साहब आए, प्ले स्टोर में एक जी, ऐप आ प्ले गया। स्टोर में इस तरीके से आ जाएगा, आपको जितने भी लोग हाँ जी जी, वही लोगो वाला आ आ गया। जाएगा, इसको आप लोग डाउनलोड जी कर लीजिए। जी जी। ठीक है सबको? जी 80 MB वाला जो साइज दिखा रहा है, हाँ, वही है। 81 MB का है। ये जी आप लोग जी। डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि मैं फिर आप लोग को यहाँ से समझाऊंगा तो समझ में आएगा। बाकी जो एप्पल वाले हैं वो इस वक्त के लिए किसी का एंड्रॉइड लेकर आ जाए या लैपटॉप वगैरह, उसमें भी खुल जाता है। चलिए अब चलते हैं, मैं बता रहा था जो, उसकी तरफ चलते हैं। आप लोग डाउनलोड पे लगा दीजिए और यहाँ क्लास में ध्यान दीजिए, तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, अब हम चलते हैं। जैसे कि मैंने कहा कफील, तो कफील जो आपका नाम, इसके अंदर रूट वर्ड है काफाला। तो हम डिक्शनरी के अंदर जाएंगे, जैसे कि डिक्शनरी हम अगर अपने हाथ में हार्ड कॉपी ले लेंगे ना, स्क्रीन नजर आ रही है, डिक्शनरी नजर आ रही है आप लोगों को स्क्रीन पर? जी, नजर आ रही है। ओके। जी। जब हम हार्ड कॉपी लेंगे ना, हार्ड कॉपी में तकलीफ ये हो जाएगी कि आपको कंप्लीटली तौर पर आना चाहिए, फिर आप पेज स्क्रॉल करोगे नहीं मिलेगा। इसलिए हम्म, वेब ऐप के अंदर क्या है, आसानी है। ऐप के अंदर की देखो, मेरे सामने एक खुली हुई PDF। अब मेरे पास पूरी नंबर है, अलिफ से लेके आता है पूरा नंबर है। मतलब मुझे ये देखना है कि जो भी मैं नाउन ढूंढने जा रहा हूँ, उस नाउन की स्टार्टिंग किससे होती है। तो बताइए कफिल साहब, आपके नाम की स्टार्टिंग किससे होती है? काफ से होती है। तो अब ये काफ जो से। काफ वर्ड है, ये कब आता है, किसके बाद आता है? दिमाग लगाना है। अलिफ बा ता था जिम हा खा दाल दाल रौजा सिन शिन सॉद वद द आइन गैन फा कॉफ काफ। तो फा कॉफ काफ मतलब कॉफ के नीचे होगा फा कॉफ काफ आइन, और आइन के ऊपर होगा। इस तरह दिमाग लगाना है, ठीक है? कि मेरा जो नाम है या फिर जो नाउन में ढूंढने जा रहा हूं या ढूंढने जा रही हूं, उस नाउन की स्टार्टिंग किससे होती है, और वो नाउन का फर्स्ट लेटर, फर्स्ट क्या है लेटर। तो ये अलिफ से लेके या के अंदर वो कहाँ होगा, इस तरह स्क्रॉल करके उसको देखना है। जैसे कि अब हमें ढूंढना है कफील, तो हम पहले काफ को देखें, काफ किसके बाद आता है? काफ आता है काफ के बाद। हम काफ पे चले गए, काफ दबाने के बाद फिर आपको एक और इस तरीके से खुलेगा कि काफ के साथ अब दूसरा लेटर क्या है आपका? दूसरा लेटर है फा। तो काफ और फा आपको निकालना है। काफ और फा, फा कब आता है? फा नीचे आता है। काफ और फा दबा दिया आपने। काफ और फा ऊपर देखिए, ये अरबी डिक्शनरी, अरबी डिक्शनरी में 3 ही लेटर लिखे रहते हैं, वो तीनों लेटर रूट वर्ड होते हैं। अब ढूंढने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले हमें स्टार्टिंग के 2 वर्ड देखने होते हैं, 2 लेटर देखने होते हैं। जैसे कि ये रहा काफ और फा, कफा। अब 2 लेटर से स्टार्टिंग होगी, कफा कफा, और आखिर के अंदर अलिफ से स्टार्टिंग होगी, कफा आ कफा बा कफा ता। तो हमें लाम तक जाना है, और लाम कब आता है? लाम मीम नून एकदम आखिर में आता है। इसका मतलब पता चलेगा कि काफ
फा और लाम, तो लाम थोड़ा नीचे मिलेगा तो हम नीचे में जाएंगे। अब का फा तो मिल गया हमें, लेकिन लाम कब आता है? लाम नीचे आता है, इसलिए हम नीचे जाएंगे, ढूंढेंगे। यहाँ पर ऊपर लिखते हैं, देखिए रूट वर्ड आ रहा है, का फा ता आ रहा है, का फा ता। ता आ रहा है, ता का मतलब हो गया कि का फा ता सा जीम हा खा दाल लाल, अभी और आगे आएगा, का फा ला आगे आएगा। तो हम स्क्रॉल करते रहेंगे, स्क्रॉल करते रहेंगे, ऊपर देखते रहेंगे, का फा, उसके बाद यहाँ पर आ गया का फा ला। कफला मिल गया हमें। जब कफला मिल गया हमें, अब यहाँ पर हम देखते रहेंगे कफला को। ये देख रहे हैं आप, अल किफलू अल कफलू, ठीक। और उसके बाद हमें यहाँ आके मिल गया अल कफील। कफला में मिला अल कफील। तो कफील ये एक नाउन हो गया, मुमासिल, हम पल्ला। माली फुलान कफील, उसका कोई मुमासिल मुकाबिल नहीं। जामिन जिम्मेदार को बोलते हैं, जिम्मेदार और कफालत को निंदा, इसकी जमा आती है कुफला। कुफला उसका प्लूरल आता है। तो अब डायरेक्टली अब कफील मिल ही नहीं सकता था। कफील को ढूंढने के लिए कफाला में गया, और कफाला में भी फिर आगे स्क्रॉल करके हम कफील तक पहुंचे। मुफ्ती साहब, जी इसमें अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ काफ फा और या है, जी जी जो तीन लेटर्स हैं, तो या को भी इन्होंने गिना है ना, कंसीडर किया है, जी बिल्कुल, वो तभी पेश। गिनेंगे। वो या जी। को गिनेंगे, जब लिखेंगे आपका, जब नाम लिखेंगे या कोई भी नाउन हम लिखेंगे, वो तो पूरा प्रॉपर लिखेंगे, है ना। लेकिन उस जी। नाउन को खोजने के लिए हम जो मेन टाइटल है वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये कह रहा हूँ। जैसे कि ये कफील अंदर छुप के बैठा हुआ ये नाउन, लेकिन इसी को निकालने के लिए हम डायरेक्टली कफील में नहीं जा सकते, कफील मिलेगा ही नहीं हमें, ओके। बल्कि हमें कफाला करके जाना पड़ा, ओके। ये काफा ला में गए और कफा ला के अंदर ये मिला। जैसे कि काफा या कहीं नहीं होगा, काफा या कहीं नहीं होगा, ठीक है। कफा या में नहीं मिला ना, कफा ला में मिल रहा है ना हमें, देख रहे हैं आप। ये जो टाइटल क्या मारा हुआ है, टाइटल मारा हुआ है कफला, ये रहा कफला। और हमने क्या खोला था, काफा और लाम। तो काफा और लाम के अंदर ही मिल रहा है हमको, ठीक है। ना ही कि काफा और या के अंदर मिल रहा है। मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि हमने काफ पहले ढूंढा, दूसरा लेटर फा माना हमने कंसीडर किया, और तीसरा लेटर हमने लाम को कंसीडर किया, तब हम काफा ला को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसके अंदर कफील मिल रहा है। यानी हम डायरेक्टली काफा या ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, ये कहना चाह रहा हूँ, समझे आप। हाँ जी जी। देखिए एक और मिसाल लेता हूँ। एक जन ने मस्जिद, अब मस्जिद का वर्ड ले ले यहाँ लिख लेते हैं। किसने मस्जिद, किससे पूछा था मैंने ये मस्जिद? अरे मुझसे उमरान, पूछा था, मुझसे पूछा था। तो पूछा था। मसाजिद। कैसे हाँ। लिखते हैं, देखिए ऐसे लिखते हैं, मीम सीन मीम जीम दाल। जीम दाल, माशाल्लाह। चलिए इसमें सबसे पहले बताइए रूट वर्ड क्या है। मीम है। ओके, मीम है रूट वर्ड। मीम फा कलमा है। ओके, फा कलमा मान लेते हैं इसको। और फिर आइन कलमा क्या है? सीन है। चलिए सीन को मान लेते हैं आइन कलमा। और लाम कलमा? और लाम कलमा जीम है। अच्छा, जीम को मान लेते हैं। फिर ये दाल बच गया, दाल क्या है? दाल दाल तो पता नहीं। पता नहीं, तो पता होना पड़ेगा, एक्स्ट्रा है इसमें, चार वर्ड हो गया, अब जब एक्स्ट्रा चार है, एक्स्ट्रा है। नून कल। अब जब चार हो जाए तो चार में से कोई एक एक्स्ट्रा होता है, तो क्या आपने सही एक्स्ट्रा को निकाला, या जो एक्स्ट्रा था उसको ऐड कर लिए आप? तो यही दिमाग लगाना होता है। जैसे दूसरे से पूछता हूँ अभी, सद्दाम साहब आप बता सकते हैं कि मस्जिदों के अंदर तीन रूट वर्ड कौन से हैं? जैसे कि मैंने एक क्लू दिया था, आप लोगों को वापस से रिवाइज करता हूँ पीछे। ये अतईना मीम वाओ, गोया कि ये छह लेटर ऐसे हैं कि जब एक्स्ट्रा की बारी आएगी तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये छह लेटर वहां है कि नहीं है। अगर वहां हो ये छह लेटर होंगे तो एक्स्ट्रा इन्हीं को कंसीडर किया जाएगा, पहले इनको निकाला जाएगा, उसके बाद उन तीन लेटर को ओरिजिनल कंसीडर किया जाएगा। सही है, मीम को निकाला जाएगा। ओके ठीक है, चलिए मीम को निकाल दिया हमने। तो अब फागल में कौन सा हुआ? फा कलमा सीन हुआ। ठीक है, तो अब फागल में सीन हो गया, ठीक है। आइन कलमा क्या हुआ? आयन कलमा जीम हुआ। जीम हो गया, और और लाम कलमा दाल हुआ। दाल हो गया। इसका मतलब अब हमें अगर मस्जिदुन देखना है तो डिक्शनरी में हमने क्या, हमें क्या खोलना पड़ेगा? सज सज सजदा, सजदन। सजदा, सजदा। सजदा। क्या खोलना पड़ेगा? सजदा। सजदा खोलना पड़ेगा। तो सजदा के लिए सबसे पहले हम क्या खोलेंगे?
सीन, फर्स्ट लेटर सीन, हमने क्लिक किया सीन पर, और सीन के बाद दूसरा लेटर क्या है सजादा में? जीम। सीन जीम। जीम, गुड। तो हमने जीम को क्लिक किया, फिर सजा, दाल। ओके, ऊपर आ गया सजदा। अब हम ढूंढते हैं सजादा के अंदर मस्जिद मिलता है कि नहीं, सजादा सजादा सजादा, और उसके बाद आ गए यहाँ पर मस्जिद। मस्जिद, मस्जिद। जमा मसाजिदो, जमा, ये जो जिम लिखा रहता है मतलब प्लूरल इसका होता है, ओके। और जो अल मस्जिद लिखा रहेगा इसका मतलब है कि सिंगुलर ही है। अब आप देखिए अल मस्जिद अगर आप डायरेक्ट ढूंढते लुगत में मीम के अंदर जाते हैं ना पहले, फिर साहब समझ में आ रहा है? कोई भी जी। शख्स जो अरबी डिक्शनरी नहीं जानता होगा उसको हम बोलेंगे मस्जिद, इतना आम वर्ड है हर बंदे को पता होता है, उर्दू में हम बोलते हैं, तो उसको हम बोलेंगे चल डिक्शनरी में निकाल दे, तो उर्दू डिक्शनरी के अंदर वो मीम के अंदर ही मिलेगा। मिसाल देता हूँ आपको, देखिए अभी यहाँ से उर्दू डिक्शनरी को हम लेते हैं, मैं जरा यहाँ पर जाता हूँ, जब तक के लिए इसको हटा देते हैं, उर्दू डिक्शनरी में लेकर आता हूँ। लाइब्रेरी डिक्शनरी फिरोजुल लुगात, ओके, देखिए ये फिरोजुल लुगात उर्दू की। अब यही वर्ड है मस्जिद, ये कायदा उर्दू में नहीं होता है, उर्दू में सीधा सीधा मस्जिद का मतलब मस्जिद में मिलेगा। अब देखिए ये उर्दू पूरा दिख रहा है, आप लोग स्क्रीन दिख रही है? जी मुफ्ती साहब। चलिए जी देखिए जी अब हम बिल्कुल। जाएंगे मीम में सीधा उर्दू के अंदर, ये गए मीम में, मीम को क्लिक किया। अब मीम के बाद मस्जिद का दूसरा वर्ड क्या है? मस, मस क्या है दूसरा वर्ड? सीन। सीन सीन, है। गुड। तो हम जाएंगे मीम और सीन, मस, ये मीम और सीन, और उसको यहाँ थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। ये देखिए ये लिखा हुआ है मीम और सीन, और उसके बाद आगे मीम और सीन के अंदर मिलेगा मीम और सीन जीम। ये देख लें आप, मीम सीन और जीम, मस्जिद, ठीक है, मिल गया। सिंपल है उर्दू के अंदर, मस्जिद सजदा करने की जगह, नमाज पढ़ने की जगह, बहुत सिंपल है। जो हम उर्दू में यूज करते हैं उर्दू डिक्शनरी में वही मिल जाएगा। लेकिन अब यहाँ लिखो, इसकी जमा भी लिखी हुई है, जमा क्या है? मसाजिद। ये उर्दू वालों ने थोड़ी आसानी कर दी है, लेकिन असल ये वर्ड है अरबी का। अब हमें अरबी डिक्शनरी में जानना है कि मस्जिद को कैसे निकालें, मस्जिद को कैसे ढूंढें, क्योंकि हर वर्ड उर्दू तो होगा नहीं कि चलो भाई उर्दू से निकाल लेंगे हम। बहुत से वर्ड उर्दू के होंगे लेकिन ज्यादातर वर्ड अरबी के होते हैं, अब उसको अरबी डिक्शनरी में निकालना पड़ता है, नॉर्मली हम यूज नहीं कर पाते हैं उसको। तो अब हमें अरबी के लिए जाना पड़ता है सजादा में, और हम सजादा में जब गए रूट वर्ड निकाला, थ्री थ्री लेटर्स का रूट वर्ड है सजादा, तो सजादा में जाके हमको मस्जिद मिला। तो हमने ये इस तरीके से ढूंढा कि मस्जिद के अंदर जो मीम है वो जायद है, एक्स्ट्रा है, और असल जो तीन ही लेटर होते हैं वो रूट वर्ड होते हैं, इसमें जो तीन असल लेटर है वो है सजादा। इसलिए हम सजादा में गए, वहां मस्जिद मिली, और वहां पर हमें प्लूरल भी मिल गया कि भाई इसका प्लूरल आता है मसाजिद, और इसका माना क्या है? पेशानी की वो जगह जिस पर निशान सजदा होता है, या सजदा करने की जगह जहां पर नमाज पढ़ी जाती है, और भी दीगर इसके मानी आते हैं। तो डिक्शनरी देखने का फायदा क्या होता है? आप देखने आओगे मस्जिद, लेकिन आप यहाँ तो अल मस्जिद लिखा हुआ है, ओके, ये लिखा हुआ है अल मस्जिद, मस्जिद नहीं लिखा हुआ है। मस्जिद मतलब होता है, तर्जुमा देखो क्या लिखा हुआ है, खाली जबर बदल गया, जबर, तो माना देखो क्या लिखा हुआ है, पेशानी की वो जगह जिस पर निशान सजदा होता है। यहाँ अगर निशान सजदा है तो उसको बोलेंगे मस्जिद, और जहां सजदा हम कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? मस्जिद। सिर्फ जबर आ जाएगा तो माना बदल गया। अब जेर के लिए आगे डिक्शनरी में देखना है हमें, देखिए जेर के साथ है यहाँ पर डिक्शनरी के अंदर, अल मस्जिद, इस्लामी इबादत गाह, बाजमात नमाज की जगह, अल मस्जिद। इसका प्लूरल भी वही जो ऊपर आ गया मसाजिद, अल मस्जिद। तो अरबी डिक्शनरी में ये भी देखना पड़ता है कि जबर और जेर क्या है। साथ में अगर आप जबर लगा रहे हो तो मीनिंग उसका चेंज हो जाएगा, जैसे कि आपको पता चल गया कि मस्जिद, जैसे कि हम मोताकिफ बोलते हैं, एतकाफ करने वाला, तो एतकाफ करने वाले को बोलते हैं मोताकिफ जेर के साथ, और मोतकफ जहां एतकाफ किया जा रहा है। मस्जिद जहां नमाज पढ़ी जाती है, मस्जिद जो नमाज पढ़ते हैं हम, तो जो हिस्सा हम नमाज का मस्जिद में रखते हैं यानी हमारा माथा वगैरह, कितना मीनिंग बदल जाता है सिर्फ जबर और जेर से। इसलिए
इस तरीके से डिक्शनरी तलाश की जाती है। अच्छा सद्दाम साहब, आपको क्या वर्ड दिया था मैंने, क्या नाउन दिया था? जी, मकतबुन, डेस्क। मकतबुन। ओके। मेरी आवाज क्लियर या फट रही है, बताइए। नहीं, आपकी आवाज आवाज थोड़ा लेग हो रही है। हो रही है, अभी भी हो रही है? जी जी। हाँ जी, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। हाँ। अब भी हो रही है? नहीं, अब कंप्लीट है। अब ठीक है। जी जी। यही करना पड़ेगा लगता है। वो फैन थोड़ा ऊपर लगा लिया आज मैंने, मुझे पता था प्रॉब्लम आने वाली है, आज डायरेक्ट हवा इसमें जा रही है ना, इस वजह से। अच्छा, आपने पूछा आपसे मकतबुन, मीम, काफ, ता, बा, मकतबुन। ओके। जी। चलिए अब आप बताइए, मकतबुन के अंदर जाहिर सी बात है तीन से ज्यादा है लेटर, तो रूट वर्ड तो तीन ही होंगे, तो कौन कौन से रूट वर्ड है इसके अंदर? फा कलमा कौन है? इसमें फा कलमा मीम है। गुड। कितने वर्ड है पहले ये बताइए, कितने लेटर है ये? इसमें 4 लेटर है। चार, एक, दो, तीन और तीन, चार। जाहिर सी चार। बात है एक एक्स्ट्रा है इसके अंदर, जी। तो वो एक्स्ट्रा कौन है पहले उसको निकालना है, उसके बाद रूट वर्ड को ढूंढना है। पहला काम एक्स्ट्रा को निकालो। एक्स्ट्रा में पहले ये अतियन में ते पहले है, पहले ते आ रहा है तो पहले उसको ही निकालेंगे हम्म, शायद। नहीं ऐसे नहीं निकालते, डायरेक्टली बीच का नहीं निकालेंगे, स्टार्टिंग से देखेंगे। स्टार्टिंग से देखेंगे, अच्छा। हाँ स्टार्टिंग से देखेंगे। कतबा, कताबा ये रूट वर्ड होता है, कताबा बहुत यूज होता है, उसी से किताब भी बना हुआ है, ठीक है। स्टार्टिंग से हम नहीं, जैसे मस्जिद में हमने स्टार्टिंग से देखा ना। अच्छा, तो नहीं मुझे लगा कि इसमें जैसे अतियन में नहीं ते नहीं, भी है ऐसा और मीम भी नहीं है। नहीं, ये भी चीज याद रखिए, जब भी हम एक्स्ट्रा वर्ड निकालना शुरू करेंगे वो स्टार्टिंग से करेंगे, बीच में भी होता है, बीच में भी होता है, लेकिन बीच में रेयर होता है, ज्यादातर स्टार्टिंग में होगा। बीच में आएगा, या है ये ता है, बीच में आएगा, लेकिन वो हमें पहचानना है कि अगर हमें ये पता चल गया कि मीम ही है, तो फिर अब ये समझ जाएंगे कि भाई जो ता है वो ओरिजिनल है, अब हमें उसको निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मीम का ऐसा है कि वो हमेशा शुरू में आएगा, मीम हमेशा शुरू में आएगा, और अक्सर मीम जो होगा वो जायद ही होगा, एक्स्ट्रा में ही आएगा। बाकी जो अतईना वगैरह है वो शुरू में आते हैं, और जब मिडल में आए वो तो रियल होते हैं, ओरिजिनल होते हैं। जब वो शुरू में आते हैं अतईना वगैरह, तब ज्यादातर वो क्या होते हैं कि वो एक्स्ट्रा होते हैं। तो फिलहाल अभी दो चीज दिमाग में रखिए कि अतईना और मीम और वाओ, ये छह के छह एक्स्ट्रा में होते हैं, लेकिन कब, जब ये स्टार्टिंग में आए। अगर स्टार्टिंग में मीम आ गया है, पहले सबसे पहले मीम ही को देखना है, तो उसके बाद समझ जाना है कि मीम यहाँ पर एक्स्ट्रा है, बाकी सब ओरिजिनल है। मीम के अलावा कोई और है और चार है, तो फिर आप ढूंढना पड़ेगा कि कौन उसमें से है, वो धीरे धीरे हम सीखेंगे। फिलहाल अभी हमको इतना सीखना है कि रूट वर्ड तीन होते हैं, और उन तीन को पहचानने का तरीका ये है कि अतईना में से अगर कोई भी है स्टार्टिंग के अंदर, तो उसको पहले निकाल दिया जाएगा, अतईना और मीम और वाव में से। तो यहाँ पर मीम है, उसको निकाल दिया जाएगा। जैसे ही मीम को आप यहाँ पर निकालोगे तो क्या बचेगा अब? कतब, कतबा। कताबा। और कताबा में अब फाकल में कौन हो जाएगा? काफ, है ना। और आइन जी, कलमा ता हो जाएगा, ता हो जाएगा। और बा क्या हो जाएगा? लाम कलमा। लाम कलिमा। रूट वर्ड पता चल गया, क्या है रूट वर्ड इसका? कतबा। कताबा, है ना। जी जी। आप उर्दू डिक्शनरी खोलेंगे, वहां पर मकतबुन में मिल जाएगा आपको, लेकिन क्या उर्दू डिक्शनरी खोलने के बाद भी आपको ये पता चल पाएगा रूट वर्ड क्या है? नहीं पता चल पाएगा ना। वहां तो ये लिखा होगा मकतबुन और जमा मकातिब, लेकिन वहां ये लिखा है कि रूट वर्ड क्या है? नहीं लिखा हुआ है ना। रूट वर्ड नहीं। पर पता करना इसलिए जरूरी है, क्योंकि जब हम तर्जुमा करते हैं रूट वर्ड के एतबार से करते हैं। तर्जुमा जो भी होगा वो रूट वर्ड के एतबार से होता है। कफील जो कि इसमें फाइल का सेगा है, वो कफाला से बना है। कफाला से बनकर कफील बना, मतलब जिम्मेदार, जिम्मेदारी उठाने वाला, लेने वाला। तो ऐसा अरबी तालिब इल्म में हम जब कुरान करीम पढ़ेंगे तो फौरन पहचान जाएंगे कि ये वर्ड यहाँ से मिलकर आया, इसका ये तर्जुमा होता है। हमें अलग से ट्रांसलेशन देखने की जरूरत ही नहीं होती है, उसके बारे की हमें पता चल जाती है कि यहाँ पर हमें तर्जुमा करना है, करता है या करेगा या मरता है या मरेगा, मतलब
फ्यूचर का तर्जुमा करना है या पास्ट का करना है या प्रेजेंट का करना, ऑटोमेटिकली हमें आ जाता है। और अगर कोई मिस्टेक होती है, जैसे कि उर्दू में कोई मिस्टेक होगी या कोई ट्रांसलेशन में कोई मिस्टेक करेगा, तो आप इसी रूट वर्ड के मदद से, हेल्प से आप उसको करेक्ट कर पाएंगे। ये धीरे धीरे आएगा। तो चलिए, अब हम मकतबुन को देखना है, डायरेक्टली मकतब नहीं मिल सकता अरबी, उर्दू में मिल जाएगा। लेकिन अरबी के लिए अब आपको किसमें जाना पड़ेगा, बताएं आप। काफ काफ पे में। तब हाँ, कताबा में जाना पड़ेगा। आप लोग के पास डिक्शनरी, आप लोग खुद भी अपनी डिक्शनरी खोल सकते हैं ऐप के अंदर। बहुत सिंपल है, आप उसको यूज करिए, यूज करना भी आना चाहिए। कौन कौन यूज कर रहा है बताएं इस वक्त, हैंड रेस करके अपने मोबाइल में। साथ में देखते भी रहें, जो भी वर्ड आपसे पूछा जा रहा है जी, देखते भी रहिए आप लोग, तभी आपको आएगा। अब हम जाना है हमें जाना है कताबा में। काफ में गए सबसे पहले, और काफ के बाद ता में जाना है। कफ ता, दो वर्ड आ गया। काफ और बा आ गया, काफ और ता आ गया, ये मिल गया दो वर्ड। काफ ता के बाद तीसरा वर्ड क्या है, काफ ता और कता बा। ओके, लिखिए कताबा कताबा। इसमें जो नाउन होता है उस पे अलिफ लाम अक्सर लगा होता है, और जो वर्ब होता है बगैर अलिफ लाम के होता है। ये देख सकते हैं यहाँ पर, कताबा कताबा ढूंढ रहे हैं हम। कताबा में अभी हमें ढूंढना है, मकतब मिलेगा हमें। ये रहा। एक होता है अल मकतबतु, उसको हम बोलते हैं लाइब्रेरी के माने में आता है। और उसकी जमा आती है मकतबातुन, लाइब्रेरी। लेकिन हमें मकतब ढूंढना है, मकतब। तो मकतब ये रहा, अल मकतबु। कहाँ मिला, ये मिल रहा है कताबा में। कताबा में हम गए, वहां पर हमें मिल रहा है अल मकतब। क्या माना होता है इसका, इसका मतलब होता है मकतब का किताब घर भी माना होता है, लिखने की जगह भी होता है, तालीम गाह को भी मकतब बोलते हैं, लिखने का जो मेज होता है उसको भी मकतब बोलते हैं। तो डिक्शनरी देखने का फायदा क्या होता है एक ही वर्ड है, लेकिन कितने ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग के अंदर यूज होता है। यही मकतब, इसको किताब घर भी बोल सकते हैं, लिखने की जगह को भी मकतब बोलते हैं, तालीम गाह जहाँ पढ़ने की जगह होती है उसको भी मकतब बोलते हैं, लिखने का जो मेज होता है उसको मकतब बोलते हैं। और हमने एक ही माना याद किया है, मेज। डेस्क को भी मकतब बोलते हैं। ताजिर या किसी भी पेशा वो वर, दफ्तर, कोई भी दफ्तर होता है, ऑफिस होती है, उसको मकतब बोलते हैं। चार पांच मीनिंग में यूज होता है ये। इसलिए जब हम डिक्शनरी देखेंगे तो हमें चार पांच मीनिंग जब पता चल जाएंगे, तो यही इसी मदद से जब हम किसी भी सेंटेंस को पढ़ेंगे, तो वहां हमने एक ही माना याद रखा है कि मेज होता है मकतब का माना, तो वहां मेज करेंगे, बैठेगा नहीं। मतलब तर्जुमा करूं मैं, कि आज कफिल साहब मकतब में गए। कफिल साहब मकतब में गए मतलब मेज के अंदर कैसे गए। तो आपको दिमाग में आना चाहिए, मकतब सिर्फ एक ही मीनिंग में नहीं आता, मकतब का मीनिंग ऑफिस भी होता है। तो कफिल साहब ऑफिस गए, आप ऑटोमेटिकली उसको हल कर लोगे, उस सेंटेंस को। ये बरकत होती है डिक्शनरी देखने की, इसलिए डिक्शनरी देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब तक तो आपने वोकेबलरी इस तरह देखी है, सिंगुलर प्लूरल डायरेक्टली हमने पीडीएफ से बता दिया, आपको आ गया। मैं पहले दिन से ये बताता तो आपको नहीं आता। अब आपको क्या करूंगा, ऑलरेडी आपको सिंगुलर प्लूरल सब पता है, बस खाली आपको जो पढ़ा हुआ है उसको निकालना है डिक्शनरी से। तो मैं हर किसी को दो चार नाउन दूंगा कि भाई ये नाउन लो और डिक्शनरी में देख कर आओ। और फिर मुझे लाइव बताना है कल आपको, कि मैं पूछूंगा चलो बताओ ये वर्ड निकाल कर, तो आपको लाइव निकाल कर बताना, देखो मुफ्ती साहब इस तरीके से निकल रहा है, यहाँ पर ये है, ताकि मैं समझ जाऊं कि आपको निकालने आ गया। जब सबको आ जाएगा तब हम आगे बढ़ेंगे। ये जो जिम लिखा रहता है ना, देखो लिखा है मकातिब, मतलब यहाँ पर डिफाइन कर दिया होता है कि भाई ये सिंगुलर है और इसका प्लूरल ये है। और बीच में जो मीनिंग लिखे रहते हैं, ये इसका मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा नाउन है जिसकी इतनी सारी मीनिंग में इसको यूज किया जा सकता है। तो हर नाउन का सिर्फ एक मीनिंग नहीं होता, ये अरबी की खूसूसियत है कि नाउन एक ही होगा, लेकिन उसके दो चार पांच मीनिंग होते हैं, और वो दो चार पांच तरीके से, अलग अलग तरीके से यूज होता है। तो हमारे इस वक्त जमाने के अंदर भी मकतब मेज के माने में भी यूज होता है। हम लोग बोलते हैं बच्चा मकतब में गया, देखो उस माने में भी यूज होता है। और इस माने में यूज होता है कि मेरे पापा मकतब गए, मतलब दफ्तर के माने में भी यूज होता है। ये तीन माने में तो यूज ही होता है। चलिए नाजुल शेख साहब, आपको क्या बोला था। जी मुफ्ती साहब, मैं तो गूगल ट्रांसलेटर यूज करता हूँ। और अरबिक की कीबोर्ड है मेरे पास। जो भी रूट वर्ड मुझे चाहिए, मैं
वहाँ टाइप करता हूँ, मीनिंग दिखाता है क्या, ऐसे सही है क्या? नहीं तो ऐसा सही नहीं है ना। अब आपसे कोई खड़े खड़े पूछेगा कि रूट वर्ड क्या है, तो आप बगैर गूगल के और बगैर गूगल, अल्लामा गूगल के और जो है मौलाना जीपीटी के बगैर बता सकते हैं नहीं ना? जी जी। नहीं बता सकते ना, तो फिर फायदा नहीं होगा ना। अभी ऐसे तो लोग आलिम भी बन जा रहे हैं, तो फायदा नहीं होगा फिर। हम गूगल से, गूगल को हम कैसे करेक्ट करेंगे? आपको जी पता है? पहले हम उस वर्ड की मात्रा निकालेंगे, जैसे रूट हम्म। वर्ड निकालने के बाद रूट वर्ड मैं टाइप करता हूँ, जैसे काप ताप टाइप कर। तो वही रूट वर्ड हमें पता होना चाहिए ना। जैसे कि अगर हमें पता ही है तो फिर हम गूगल भी क्यों जाएंगे? और अगर गूगल हमें बता रहा है तो आपको ये पहचानना जरूरी है कि गूगल सही बता रहा है कि गलत बता रहा है। ये तभी हो सकता है कि हमें जी रिजल्ट जी। कुछ पहले से बताओ। चलिए, मैंने ये नहीं पूछा, मैंने ये पूछा कि आपको क्या बोला था, कौन सा नाउन बोला था मैंने? तो जी किताब बोला था। मुझे किताबुन, किताब बुक्स के लिए बोला था, देखिए, आपने बोला। किताब जो है इसमें कितने वर्ड है? किताब, ये 4 वर्ड है। इसका कताबा ही इसका रूट वर्ड होगा। कताबा रूट वर्ड है इसका। जी। इसमें एक्स्ट्रा कौन है? एक्स्ट्रा आलिफ है। ठीक है, गुड। ये तो आप देख चुके हैं ना, इसलिए बार बार आपको बताते। किताब को अगर हमें ढूंढना है तो किताब में नहीं मिलेगा बल्कि कताबा में मिलेगा। जी ओके। जी। कताबा काबताबा, इस फॉर्म में ढूंढना पड़ेगा। शमशेर साहब आप बताइए, आपको क्या बोला था? नहीं बोला था मुझे कुछ भी। आपको कुछ नहीं बोला था? नहीं नहीं। चलिए तो बोल देता हूँ आपको। ज्यादा लंबा बोल दूंगा तो मुश्किल हो जाएगा, छोटे बोलता हूँ। हम्म। कॉपी को क्या बोलते हैं अरबी में, कॉपी को? नोटबुक दफ्तर हो। दफ्तरुन। ओके। कितने हैं ये वर्ड? 4 हैं। कैसे देखेंगे इसको? इसमें से ता निकाल देंगे। चलिए अब हम जाते हैं, देखते हैं। दाल और फा में जाते हैं। दाल में गए, दफा रा, दफ्तरुन, दाफा। दफ्तरु कॉपी नोटबुक, जमा दफातिरु। दाल और फा में मिल गए। हम्म। कभी कभी ये होता है कि चारों वर्ड रियल भी होता है, लेकिन मैं वो सारे कायदे आपको बता नहीं रहा हूँ। बस खाली ये बता रहा हूँ कि ज्यादातर जो यूज होता है वो एक्स्ट्रा वाला यूज होता है। बहुत सी मर्तबा नाउन 3 से ज्यादा भी होते हैं, वो रियल होते हैं, लेकिन अभी वो सब बताने जाऊंगा तो क्या मिक्सिंग हो जाएगी। अभी दिमाग में इतने रखे जो बताया हूं मैं। रूट वर्ड 3 होता है, वो 3 ओरिजिनल को पहचानना है। और पहचानने के लिए स्टार्टिंग किस तरह करना है डिक्शनरी में, कि पहले पहले वर्ड को देखना है, पहले लेटर को देखना है, फिर दूसरे को देखना है। स्टार्टिंग के 2 लेटर के जरिए हमें ढूंढ लेना है अरबी डिक्शनरी से। अरबी डिक्शनरी में आपको मिल जाए बस खुश हो जाइए। वहां पर सिंगुलर भी लिखा होगा, प्लुरल भी लिखा होगा। या अगर आप प्लुरल ढूंढ रहे हैं तो प्लुरल लिखा होगा, उसको सिंगुलर भी लिखा होगा। प्लुरल के लिए जीम लिखा जाता है, जमा जीम का साइन बना होता है, मतलब प्लुरल। और जरूरी नहीं कि किसी सिंगुलर का एक ही प्लुरल आए, उसके अलग अलग प्लुरल आ सकते हैं, 1 या 2 या 3 भी आ सकते हैं। इसी तरीके से किसी का वाहिद भी अलग अलग तरीके से आ सकता है। और इसी तरीके से किसी भी नाउन का एक ही मीनिंग नहीं आता, बहुत से ही मीनिंग भी आ सकते हैं। तो डिक्शनरी देखने का ये फायदा ये है कि आप डिक्शनरी को देखेंगे, उसका सिंगुलर लिखेंगे, उसका प्लुरल लिखेंगे, और उसका जो मीनिंग है वो सब लिखेंगे, चाहे मीनिंग 2 या 3 या 4 या 5 या 6 हो, ताकि आपके अपनी कॉपी के अंदर इस तरीके से जमा हो जाए कि यार ये वाला मैंने खुद अपनी डिक्शनरी में देखा था और इसके 3 4 5 मीनिंग आते हैं। तो कल जाके अगर वो अलग मीनिंग में यूज होता है तो आपको आ जाए। अच्छे। मैं हमजा जी आपको क्या बोला था? मस्जिद बोला था। अच्छा, उमन ओमान जी आपको क्या बोला था?
जी मेहमान जी। जी। हम बोला था इनको शायद। अरे भैया मत बताइए, वो तो मुझे पता है। कलमुन बताएं। आपको याद नहीं था? जी नहीं, वो लाइट चले जाने की वजह से वाईफाई बंद हो गया था। अच्छा, तो कालामुन को किसमें कालामुन में रूट वर्ड क्या है? बता तो दिया था आपने, काफ और लाम और मीम। तो कालामा, इसका इसका प्लूरल क्या आता है? कलामुन। हाँ, तो वही है कि अगर अकलामुन यूज होता है सेंटेंस के अंदर, अकलामुन यूज हो रहा है, अगर सिंगुलर यूज हो रहा है फिर तो मसला ही नहीं आ रहा है। लेकिन अगर प्लूरल यूज हो रहा है, अकलामुन यूज हो रहा है, अकलामुन, अब इसमें से पूछा जा रहा है आपको कि ये अकलामुन जो है वो किसका, ये क्या है, पहले ये बताना है। तो क्या है ये? ये जमा है। गुड, माशाल्लाह, जमा है। इसका वाहिद क्या आता है? कलामुन आता है। कलमुन। अब आपको इसमें से बताना, इस अकलामुन में से रूट वर्ड कौन कौन सा है? इसमें फा लाम मीम है। हाँ, तो फा आइन अल्लाम, तो इसमें फा कलमा कौन सा है? तो फा कलमा फा ही है। कौन है? फा नहीं, काफ है, काफ। काफ है, ठीक है, फा कलमा। और आइन कलमा कौन है? लाम। हाँ, लाम। लाम, ठीक है। और मीम कलमा लाम कलमा मीम है। मीम है, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा कौन कौन है इसके अंदर? स्टार्टिंग ये वाला अलिफ और लाम के बाद अरबी वाला है। अलिफ। क्योंकि हमें उसके वाहिद से पता चल गया ना इसका क्या है, प्लूरल के अंदर कौन कौन एक्स्ट्रा है, तो ये एक्स्ट्रा आया है। अब अगर कोई अकलामुन आ जाता है सेंटेंस में, कोई बोलता है इस अकलामुन से हमें ढूंढना है कलामुन को, तो अब आज आपको पता है कि अकलामुन एक प्लूरल है और उसका सिंगुलर आता है कलमुन, लेकिन किसी को पता ही ना हो। जैसे कि बहुत सी मर्तबा मफातिह या मसाजिद यूज होता है, अभी माइंड में उसका सिंगुलर आ ही नहीं रहा है, तो अब डिक्शनरी में आपको देखना है तो कैसे देखेंगे? यही देखने का तरीका होता है कि सिंगुलर अगर उसका माइंड में आ जाता है फिर तो मसला ही नहीं है। लेकिन नहीं भी आ रहा है तो अब असल आपको क्या करना है, जो एक्स्ट्रा है उसको काटना है, जो रियल है उसको निकालना है। अब आप कलामुन में अगर जाएंगे तो कलामुन में ये अकलामुन मिल जाएगा, कलामुन में मिल जाएगा। जैसे यहाँ से हम जाते हैं, डिक्शनरी ओपन करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे काफ में और फिर लाम में जाएंगे। पहले हमने यहाँ से ओपन किया कौफ, उसके बाद कौफ के साथ हम ओपन करेंगे लाम, कला, ठीक है। दो जन को खोल लिया आपने, ये रहा काफ फा और लाम, ये खुल गया काफ और लाम कला। अब मीम देखना में, काला मा, काला बाता, काला ता, काला सा, काला जा, काला मा काला मा कहाँ आएगा? आखिर में आएगा। तो थोड़ा स्क्रॉल करते चले जाना और काला मा ढूंढना है हमने। मीम कहाँ आता है? आखिर में आता है, शुरू में नहीं आता है। तो यहाँ पर आ गया काला मा, ऊपर आ गया ये। अब हम यहाँ से नीचे आएंगे, ये लिखा हुआ है अलिफ लाम के साथ अल कलम, मीनिंग क्या है? कलम, लिखने का आला। इसकी जमा, इसका प्लूरल क्या आएगा? अकलामुन व किलामुन, दो प्लूरल आता है इसका। ये दो का क्या फायदा होता है? कभी कभी मान लीजिए कि भाई कहीं अरबी के अंदर किलामुन यूज हो गया, अब तक तो आपको ये पता था कि अकलामुन मतलब कलम होता है, लेकिन कहीं किलामुन यूज हो गया तो आप बोलेंगे ये कौन सी बला है यार, इसका क्या माना होता है? अगर आपने डिक्शनरी देख रखी होगी तो आपको पता है कि इसका मतलब भी कलम ही होता है। ये कलम वाहिद है, उसी का दो प्लूरल है, दो दो जिसकी दो जमा आती है, ऐसा भी होता है। तो ये भी उसकी जमा, ये भी उसकी जमा, मतलब दोनों का मीनिंग कलम है। कैंची, कैंची का एक फलका। चलिए, तो इतने सारी मीनिंग में ही आता है। तो आप तमामी हजरात में से किस किस को आ गई है थोड़ा बहुत? अगर किसी को कोई वर्ड दिया जाए तो आप हजरात देख कर आ सकते हैं। चलिए, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 1 से ही। अब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आपकी पीडीएफ को स्टार्ट में लेके जा रहे हैं एकदम। अरे भैया कौन सी स्टार्टिंग हो गई? ये स्टार्ट में आ गए हम, लेसन नंबर 1 में आ गए हम। दुरुसुल लुगतिल अरबिया का। क्या हम इस किताब का नाम इस तरह ले सकते हैं उम्मे हमजा जी, दुरुसुल लुगतिल अरबिया? हाँ, ले सकते हैं। गुड, कबीर साहब ले सकते हैं दुरुसुल लुगतिल अरबिया? हाँ, दुरुसुल क्या ना, इसके शुरू लुगतिल में अलिफ लाम लगा अरबियती। सकते हैं, इसके शुरू में जी, अलिफ लाम लगा सकते हैं इस किताब के नाम में? पता नहीं। अच्छे, गुड। आप बता सकते हैं? नारुल शेख साहब लगा सकते हैं?
जी लगा सकते हैं। गुड। आप बता सकती हूँ मैं नोमान जी भी लगा सकते हैं, अलिफ लाम लगा सकते हैं? जी मुझे भी इतना नहीं, नहीं मालूम। ये जी। जी मुझे भी नहीं मालूम। ओके। नहीं लगा सकते हैं इसमें। उम्मे हमजा जी लगा सकते हैं? आज आपने तो जवाब दे दिया। सद्दाम सब लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। शमशाद सब लगा सकते हैं? जी नहीं। क्यों नहीं लगा सकते? मुजाफ बनना है। जी। इतनी चीज तो बताओ नहीं चाहिए मेहमान जी। मैं हमजा जी, मुज़ाफ अलिफ लाम कहाँ लगता है? ग्रामर तो पढ़ा हुआ है, किताब का नाम दुरुसुल लुगतिल अरबिया है। अरबी जबान के दुरूस सबक, अरबी जबान के दुरूस अल-लुगा अल-अरबिया मौसूफ सिफत, दुरूस मुज़ाफ है, मुज़ाफ अलिफ लाम लगता है। सही, समझ में आ गया। बेसिक चीज है कि नहीं? मुजाफ और मुजाफ अलैह। जी। मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह नहीं, मुज़ाफ अलिफ लाम लगता है? नहीं। नहीं लगेगा ना, तो फिर कैसे बोल दिया कि लग सकता है? तो जिसने बोला लग सकता है वो भी गलत, जिसने बोला मुझे नहीं पता वो भी गलत। क्यों? क्योंकि ये पता होना चाहिए। चलिए, तो इस तरीके से अभी एक्टिव रहिए। तो लेसन नंबर 1 में अब आपको क्या कर करना है, सारे लोगों को कल जो मैंने ग्रामर बताया है, हाजा हाजिही का, हाजा हाजिही का, माँ का ग्रामर, हाजा का ग्रामर, हाजी का ग्रामर, माँ का ग्रामर, हमजा का ग्रामर, जो स्टार्टिंग में आपने लिखे हैं लेसन के, वो देख कर आना है आपको। पढ़ाऊंगा लेसन नंबर 1 2 3 4, हाजा हाजिही, जालिका तिलका, ये तो 4 आसान है। इसी के साथ साथ माँ किसके लिए आता है, हमजा किसके लिए आता है, ये 4 5 लेसन इसलिए हमारे हो जाएंगे। इन लेसन के अंदर मेन चीज क्या है, आपको रीडिंग अच्छे से करनी है, रीडिंग के साथ साथ ट्रांसलेशन अच्छा करना है। वोकैबुलरी आपकी मैं किस तरह पूछूंगा, इस तरह पूछूंगा कि इसका सिंगुलर है या वाहिद, इसकी जमा क्या है, और ये जमा है तो उसका वाहिद क्या आएगी। और अब जो जो मैं दे रहा हूँ वो आपको देख कर आना है डिक्शनरी में। जैसे कि कफिल साहब है, कफिल साहब आप देख कर आइएगा, 3 वर्ड है, जी जी। बैतुन मस्जिदुन बाबुन, इन 3 को डिक्शनरी में देख कर आना है आप। जी मुफ्ती साहब, ये पीडीएफ आप शेयर करेंगे ना उसकी लुगत की? लुगत की पीडीएफ में शेयर कर दूं? आप डायरेक्टली अगर गूगल पे मारेंगे ना अलकामुल वहीद, तो वहां पे पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जी जो ऐप वाले हैं, उसमें ऐप में ये सिस्टम आ रहा है जो अभी यहाँ दिखा रहा है। लेकिन जब आप पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे ना, तो फिर आपको प्रॉपर तरीके से जाना पड़ेगा, मतलब पेज नंबर स्क्रॉल करके खोलना पड़ेगा। समझ गए आप? जी जी। हाँ, मिसाल के तौर पर असल वही दी किताब है, अब आप डाउनलोड कर लोगे इसको, डाउनलोड तो हो जाएगी। अब आपको जी क्या करना पड़ेगा पता है? आपको ऐसे ही अंदाजन ऐसे ऐसे स्क्रॉल करना पड़ेगा, ऐसे। कॉल करना पड़ेगा। हाँ, स्क्रॉल करके आपको देखना पड़ेगा कौन सा हरफ खुला है। या आप देखेंगे ता या खुला है, इसका मतलब है कि तौ में हूं मैं, अभी फिलहाल मैं तौ में हूँ, मुझे कहाँ जाना है, ऐसा अंदाजा करके खोलना पड़ेगा। वो ऐप से लिखना आसान है ना, जो आपने हाँ, अभी ऐप से बताया था? बहुत इजी हो जाता है, टाइम भी बच जाता है, डायरेक्ट खुल जाता है। तो वो किस पे, प्ले स्टोर पे है वो हाँ जी, ऐप? प्ले स्टोर पर किसी भी एंड्रॉइड मोबाइल में मिल जाएगा, अगर आप लैपटॉप एंड्रॉइड। यूज करते हैं तो उसमें भी ठीक। आ जाएगा। ओके इंशाल्लाह। मैक वगैरह में भी आ जाता है, हमारे पास एक पड़ता है तो उसके पास मैक है तो उसमें आ जाता है। आईफोन वाले में नहीं आता है। बाकी जितने भी एंड्रॉइड वाले उसमें इजिली आ जाता है। ऐप में थोड़ी आसानी है, टाइम भी बच जाएगा, जल्दी से डायरेक्ट वहां पहुंच जाएंगे, वरना अभी स्टार्टिंग में आप डायरेक्टली नहीं देख सकते, परेशानी होगी। बाकी ये पीडीएफ अवेलेबल है गूगल पर, खाली यही नाम लिखेंगे आप, वहां पर आप आराम से देख सकते हैं। जी। देखिए, जी ठीक इंशाल्लाह। लेसन नंबर 1 के अंदर आप एटलीस्ट 2 देख कर आइएगा, बैतुन और मस्जिदुन। उम्मे हमजा जी, आप जो है बाबुन और किताबुन, ये डिक्शनरी में देखने का मतलब, डिक्शनरी में खोलना है, मुझे बताना मुफ्ती साहब यहाँ पर ये इस तरीके से निकला है। और आपको क्या करना, अपनी कॉपी में उस डिक्शनरी के अंदर सिंगुलर भी लिखना है, उसका प्लुरल भी लिखना है, उसकी मीनिंग जितने भी डिक्शनरी में लिखे हुए हैं वो सब लिखना है। 1 मीनिंग है, 2 मीनिंग है, 3 मीनिंग है, 4 मीनिंग है, सारी मीनिंग आपको लिख कर आना है। और उसके बाद सही। सिंगुलर, प्लूरल और मीनिंग। हाँ, मीनिंग लिख कर आना, और ये भी बताना मुफ्ती साहब मुझे यहाँ ये मिला। ओके, चूंकि गूगल और अल्लामा जीपीटी से काम नहीं चलने वाला, खुद बताना पड़ेगा यहाँ ऐसे मिला। लाइव निकलवाऊंगा आपसे, ठीक है? ठीक है। कलामुन और मिफ्ताहुन को देखकर आइएगा आप उमे नोमान जी, ठीक है? जी मकतबुन और सरीन को देखकर आइएगा आप, सद्दाम साहब। और कुर्सियुन को आप देखकर आइएगा, नानुल शेख साहब, ठीक। और उसके बाद है कमीसुन और नजमुन, इसको आप देखकर आइएगा शमशाद साहब, कमीसुन और नजमुन। 2 2 हो गया। चलिए, इतना काफी है, इतना देखकर आइए पहले। जी मुफ्ती साहब कि मुझे कुर्सी यू देखने के लिए बोला है, और
जी। और क्या क्या एक सिर्फ सुना था, कुर्सी उन। अच्छा, आपको क्या बोला है? पहले को दो बोला, दूसरे को दो बोला। कलम उन। मुझे तो कुर्सी उन बोला, अच्छा, मैंने आपको लिखा है क्वेश्चन कुर्सी। बोले। एक और ले लीजिए आप। एक ही वर्ड बोला मैंने आपको। जी। तभी उन लेकर आइएगा, कुर्सी ना तभी उन। ठीक है। हो गया भाई, सबको समझ में आ गया? दो दो। अरे भाई, आप लोगों को पता चल गया? दो दो क्या क्या देख कर आना है? सभी को बोलिए फटाफट। हमजा जी क्या जी। बोला? सही सही, प्लूरल सिंगुलर और मीनिंग देखनी है, बाबुन और लिख कर किताबुन आना है, की। देखना नहीं, मतलब कॉपी में लिख कर आना है। कॉपी में लिख कर आना, हाँ, सही तो है। बताइए क्या क्या बोला आपको। आपको क्या क्या देख कर आना है? बाबुन किताबुन की मीनिंग प्लूरल सिंगुलर। आपको नारुल शेख साहब। जी, कुर्सियुन और ताबीबुन। शमशा साहब आपको। कमीसुन नजमुन। सद्दाम साहब आपको। मकतबुन शरीरुन। हुमैन नोमान जी आपको। कलमुन और मिफ्ताहुन। चलिए, ठीक है। अभी दो दो है, तो हो सकता है ये दो दो 20 तक भी पहुंच जाएगा। ठीक है। जैसे कि जिम करने जाते हैं तो पहले थोड़ा थोड़ा रेप मरवा दो, उसके बाद चालू हो जाते हैं लंबे लंबे। इसलिए दो है, कम से कम ढूंढेंगे, तलाश करेंगे, खोलेंगे तो आदत हो जाएगी। फिर इंशाल्लाह जैसे समझ में आ जाएगा आपको, फिर आपको और अच्छे तरीके से आसानी हो जाएगी। चलिए, कुछ और पूछना है किसी को? समझ में आ गया सबको कैसे तलाश करना है? जी। ठीक है, चलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।